हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एनसीईआरटी लर्न अकेडमी। सो आज हम करने वाले हैं सेशन एंडिंग एग्जाम मैथ्स क्लास 7th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व विच इज़ फ्रॉम द कीवीएस। सो एज यू नो, इस बार आपका पेपर रीजनल से आने वाला है। इट्स मीन्स कि आपको स्कूल वाले एग्ज़ाम नहीं बनाएंगे। दैट्स मीन्स इसके लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट भी सप्लाइड हो रखा है आपके स्कूल को। लेट अस सी द ब्लूप्रिंट। Here is the blueprint. You can see the chapter which are coming. First is fraction and decimal. Second, simple equation. Then third, rational number. Then fourth, perimeter and area. Fifth, algebraic expression. Sixth, exponent and power. Seven, symmetry. And eight, visualizing solid shapes. And the most weighted chapter is perimeter and area and algebraic expression. And after that, symmetry. And least वेटेज चैप्टर इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इस मीन कि आपको ये दो तो टर्म 2 से ही आ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो टर्म 2 आपका पहले से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और नहीं है तो थोड़ी बहुत अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितनी हो सके, बिकॉज एग्जाम्स आपके बस अब शुरू ही होने वाले हैं। और कुछ लोगों के तो चल भी रहे होंगे, तो उनके लिए सैम्पल पेपर भी हो जाएगा। इट डज नॉट मीन कि यही आपका केवी का एग्जैक्ट पेपर आएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन सेम आ जाए, लेकिन सभी तो क्वेश्चन नहीं सेम आएंगे। एमसीक्यू इस बार 10 है, एबिलिटी टू कंप्यूट 8 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इस बार 7 है, और टोटल मिलाकर के ये 24 है। एंड सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन 18 मार्क्स के हैं। तो सीसीटी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सीसीटी हम देखेंगे इस पूरे लेसन में। तो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन ए, एमसीक्यू। 0.53 into 10. So first write the 0.53 upon 100, because ये वैल्यू होती है 1, ये होती है 10, ये होती है 100। तो नीचे 100 लगाना होगा जिससे डेसिमल हट जाए, ऊपर 10 लिख दो। 1 से एक 0 कैंसिल, नाउ इट इज लेफ्ट। अब जो 10 से यहाँ पर आपका बच जाएगा 5.3, 0 से 0 कैंसिल यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 5.3 वुड बी योर आंसर। हेंस द बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। Next is the solution of equation 3x plus 5 is equal to 2. 3x plus 5 is equal to 2, 0 0. It means कि इधर जो वैल्यू है ये आपके 5 की ही बराबर होने चाहिए, जिससे 0 हो। As you know कि additive inverse plus its additive inverse is always 0. So यहाँ पर आपको पहले से सॉल्व करना होगा 3x plus 5। इट्स मीन्स कि आपका ये 5 इधर हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा आपका -5। 3x इज इक्वल टू -5, क्योंकि 0 -5 आपका नेगेटिव। अब 3 को इधर मूव कीजिए, x इज इक्वल टू -5/3। ये हो गई आपकी वैल्यू। इसके आगे सिंप्लीफाइड नहीं हो पाएगा, देयरफॉर सी ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 36। आपको ब्रेथ फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 36। सो ये होती है आपकी ब्रेथ और ये होती है लेंथ। एरिया क्या होता है? एरिया आई एम सेइंग इट इज पेरीमीटर। सो योर पेरीमीटर इज 2 into L plus B. सो हेंस आपका यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 12। इट्स मीन्स 2 into 12 plus b, which would be 24 plus 2b. And given perimeter 36, 24 को इधर मूव करो, ये हो जाएगा आपका 12। 12 इज इक्वल टू 2b। इधर शिफ्ट करो b को, आई मीन 2 को इधर शिफ्ट करो, 12/2 which is equal to b. Hence 6 is your answer. Therefore option A is right here. Whether C the value, is it the, मतलब C करो वैल्यू को कि क्या वो वहाँ पर क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, एरिया पूछा है, क्या से क्या पूछा हुआ है। तब देखो how many terms are in the expression 2x plus 1. तो 2x plus 1 इट्स मीन्स कि ये फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकेंड टर्म। अगर पूछता विच व्हाट इज द टाइप ऑफ
एक्सप्रेशन तो ये हो जाता है आपका बायनोमियल, बायनोमियल। और ये सेकेंड टर्म, 2 स्टैंड फॉर बायनोमियल, 1 स्टैंड फॉर मोनोमियल एंड 3 स्टैंड फॉर ट्राइनोमियल एंड 4 स्टैंड फॉर पोलिनोमियल, या 4 से जितने भी बड़े होंगे पोलिनोमियल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये 0 1 2 3 4, 10 टाइम्स 4। लेट अस सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सो एक 10 से आपका 5 गया, एक 10 से 9, एक 10 से 5। अब यहाँ पे आपका बचा 6 5 9 5, क्योंकि अब आपका पूरा डेसिमल आउट गया, और एक 10 बचा तो लास्ट में एक 0 लगा दो। दिस इज योर आंसर एंड चेक इट, इज इट विथ योर करेक्ट आंसर। इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड विद दिस, मतलब -7/5 मल्टीप्लाई विद -7/3। इसका एक सिंपल लॉ होता है -m इंटू m विच इज इक्वल टू m to the power m plus n, so which is equal to -7 plus 5 plus 3, which is equal to -7/8 as the answer. Simple. Up, let us come to let us check the option, that is A. अब बच्चे इसको मत करिएगा, ये आपका अलग वैल्यू बता देगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। आप देखो कि वो ब्रैकेट के बाहर ही अंदर है, तभी उसको करो। ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, बच्चे इसको भी कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये माइनस ही रहेगा, आपका वैल्यू माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इवन है तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। नेम द गिवन सॉलिड फिगर, इज इट पिरामिड और प्रिज्म है। तो पहली बात तो नीचे रेक्टेंगल बना है तो रेक्टेंगल है, बी एंड सी। पिरामिड के पास एक अपेक्स होता है और यहाँ पर भी एक अपेक्स है, इट्स मीन्स इट इज रेक्टेंगुलर पिरामिड। प्रिज्म होता है आपका जो एक लाइन ऐसे कनेक्टेड होती है, ये होगा आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये जो मैंने भी ये बनाया ये होगा आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब्स आर, क्यूब्स आपका कुछ ऐसे दिखता है 1, तो ये ऊपर 1 फेस, नीचे 2, बगल में 3, इधर और आगे और पीछे 6, इट्स मीन्स 6 फेसेस। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रोहम्बस, तो आपका रोहम्बस कुछ इस तरह दिखता है। ओके, तो इधर देखो आपका रोहम्बस इस तरह दिखता है। तो ये अब अगर आप देखो तो ये स्क्वायरी का एक पार्ट होता है, तो अगर आप देखो तो ये इसको पूरा ओवरलैप कर देगा, तो इधर एक सिमेट्री, इसको भी पूरा ओवरलैप कर देगा, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसका डायगोनल सिमेट्रिकल नहीं होता है, कभी भी इसका डायगोनल सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कुछ इस प्रकार का फिगर होता है। अगर आप देखो तो ये पैरेललोग्राम की तरह है, यहाँ पे नहीं होगा, सो इट्स मीन्स 2 ही होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3D फिगर, स्क्वायर इज 2D, triangle is 2D, circle is 2D, it means pair is the right answer. Ramesh solved 2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5. एक तो who solved lesser part, इसका एक तरीका है कि आप इसको डेसिमल में कर लो और एक तरीका आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लो, 75 को प्राइम नंबर है, therefore 35 इनका एलसीएम, तो इधर आपका 35 और ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे 5 से, तो ऊपर 5 से 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 35 अपॉन 7 इंटू 4 28। इट्स मीन्स कि किसने कम किया, रामेश। और फ्रैक्शन में भी कर लो, डिवाइड कर दो सीधे, 2 7 2 14 2.6 60, देन इट इज 53। आपका ये वैल्यू जाते रहेगी, यहाँ पे 2 मान के चलो, यहाँ पे 2 ही आपका अप्रॉक्स लिख देना, वैल्यू जाते रहेगी और ये आपका हो जाएगा 0.8। सो इट्स मीन्स कि यहाँ पे सीमा ने ज्यादा की और रामेश ने कम किया, यहाँ से भी ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर फॉलोइंग फिगर्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहली बात कि आप देखोगे वहाँ पे ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है, इक्विलेटरल है, स्क्वायर, आइसोसेलेस है, स्केलन है। स्केलन में एक भी नहीं होगा, आइसोसेलेस में 1 होता है और इक्विलेटरल में 3 होता है, बिकॉज इसको सबसे पहले हाफ हिस्से में यहाँ से इसके कॉर्नर से आप डिवाइड कर दोगे। और स्क्वायर में 1
डायगोनल से पहले और इधर से और ब्रेथ साइड से। सो इट मीन्स 3 यहाँ पे 3 हो जाएंगे आपके और यहाँ पे 4 हो जाएंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉलोइंग स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना है आपको। द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32. The sum of 3 times x, it means 3x plus 11 is equal to 32. सॉल्व करने का नहीं दिया है तो सीधे आप इक्वेशन बना देंगे, यहाँ पे बना भी है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6, 5 from 6 टाइम्स अ नंबर को आप अननोन x यहाँ पे y ले लो, ऊपर जब आपने ले रखा है तो यहाँ पे y, 5 फ्रॉम वाला टर्म पहले आएगा, 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7। ओके, आपको लिस्ट करना है 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 1 और या तो इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले 2 and 1 के बीच में कर लेते हैं। आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हो और -1 को ऐसे लिख सकते हो। इनको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेटर सपोज 10 से कर दिया तो ये हो गया 20/10 और ये हो गया -10/10। सो ये हो जाएगा आपका 19/10 और 18/10। जितने बड़े नंबर से फाइंड करोगे उतना बड़ा आ जाएगा। और इसका पहले एलसीएम ले लो, जब भी फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम ले लेना। एलसीएम 15 हो जाएगा, तो जाएगा 15 -12 और ये हो जाएगा 15 -2। अब इसके बीच में एक ही आ रहा है तो इसको आप बड़े नंबर से कर दो। लेटर सपोज 10 से कर दिया तो ये 120 बन गया ऊपर और नीचे 150। अब इसके बीच में बहुत सारे आ रहे हैं तो आप लिख दो -1/19 एंड -1/17। ऐसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इन केजी। 1 kg के अंदर आपके 1000 ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। सो 200 ग्राम मीन्स 200 अपॉन 1000। इट्स मीन्स 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10/2 0.2 kg। 3470 ग्राम, 3470 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 3.47 क्योंकि ये 100 की वैल्यू है तो यहाँ पे 100 तक छोड़ के लगेगा। 0 है तो 1 और ये हो जाएगा आपका केजी। आप इसे ऐसे भी केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 kg + 8 kg, इट्स मीन्स कि 1000 होते हैं केजी। इट्स मीन्स कि ये होगा 4 ग्राम्स यहाँ पे और इसको नीचे डिवाइड कर दो आप। इट्स मीन्स 4.008, कोई जीरो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगी आपकी आंसर 4.008, 4.008। The sum of 4 times the number is 11. The sum of 4 times the number should be x and 11 is 31. 11 को यहाँ पे ले आओ, ये हो जाएगा 20, 4x is equal to 20, 20 upon 4 which is equal to x, hence x is equal to 5. A circle of radius 2 cm is cut from the square piece. तो सीधे आप कर लो, पहले इसका एरिया फाइंड कर लो एल्युमिनियम शीट का, जो हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6 36। अब 36, अब इसका फाइंड करते हैं सर्कल रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज मत भूलना, πr²। लेट मी जस्ट अगेन राइट इट, πr²। इट्स मीन्स पाई यहाँ पर दिया है 3.4 into 2 into 2 which is equal to 3.4 into 4। अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 और 4 को 4 से कर दो 12.56। अब इस 12.56 से माइनस कर दो ये वैल्यू, ये माइनस हो के आपका 24 आ जाएगा, 24.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। What should be value of a if the value of 2x square plus x minus a equal to 5 when x is equal to 0? So 2 0 square plus x minus a, it means कि यहाँ पे 0।
इक्वल्स टू 5। 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0। अब 0 प्लस 0 माइनस ए, इट्स मीन्स कि यहाँ पर आपका सिंपली -5 रहेगा। -5, ए इज इक्वल टू -5। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दो, प्लस ए बी से माइनस ए बी कट, नाउ द वैल्यू इज 2a² प्लस 3। सिंप्लीफाई इट, वेट अ मिनट, ऐसे कट नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, सॉरी गाइस। तो हो जाएगा 2a² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ab। अब ये a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 5, 5 स्क्वायर, 2 इंटू 5 स्क्वायर, इट्स मीन्स कि ये 50 हो जाएगा। 50 प्लस 2ab, ab 5 माइनस मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस ab विच इज 2। सो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। 50 प्लस 4 प्लस 1 55। Draw the number line and represent the following rational number on it। 3/4, इट्स मीन पॉजिटिव है तो ये 0 और 1 से छोटा है, इट्स मीन्स की नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 रखो। 4 हिस्से में डिवाइड कर दो इसको, 4, 1 मिनट, ये तो छोटा ही पड़ गई नंबर लाइन, कोई ना। 4 4 एंड 4, यहाँ पे 1 बाय, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और रिप्रेजेंट कर दो 3/4। -5/8, 0 से छोटा है तो यहाँ पे -1/8 हो जाएगा, यहाँ पे -2/8 और ऐसे चलते चलते -5/8 को रिप्रेजेंट कर दो। -7/4, ये 0 से छोटा है, 1 से बड़ा है और 2 से भी छोटा है, इट्स मीन्स -2 और 0 के बीच लाई करेगा, इट्स मीन्स कि -2 के इधर ही लाई करेगा आगे। 7/8, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इट्स मीन्स कि ये 1 के एकदम आगे रिप्रेजेंट होगा 8 पार्ट्स में डिवाइड करने पे। The two sides of parallelogram ABCD are 6 cm and 4 cm. The height corresponding to the base CD is 3 cm in figure. Find the area of parallelogram. Find the area of parallelogram. So देखियो, ये इसकी एक हाइट हो जाएगी और ये इसका परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। बेस हाइट कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा लगाना एरिया में, और ये आप इसको बेस कह सकते हो, इसको हाइट कह सकते हो। सो आप देखो, जब यहाँ पे आपका एरिया सेम है तो इसके लिए भी तो यही एरिया सेम होगा। तो 18 अब 4 कर दो, एज यू नो एरिया अपॉन बेस आपका हाइट बताता है। सो 18 अपॉन 4 कर दो, सो इट्स मीन 16, 4.5 would be your answer. So it is 4.5. दिस क्वेश्चन इज सेम एज above mentioned, तो इसको आप प्लीज कमेंट में करके बताइएगा कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। वी कैन मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। आपको एरिया और QM कैलकुलेट करना है। QM आपका बेस हो जाएगा, आपको बताना चाहिए। सॉरी हाइट हो जाएगा, हाइट, और ये आपका बेस हो जाएगा। ये आई वाज सेइंग ये बेस हो जाएगा, ये वाला। अब इजीली कर लेंगे आप। सिंप्लीफाई करना है, इट्स सो इजी। आपको पहले तो 12 को कर लेना है रिप्रेजेंटेड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, लेट मी जस्ट डू इट, व्हाट हैपन, तो इसको पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 इंटू 4, इट्स मीन्स अगर आप देखो तो 12 रिप्रेजेंट हो सकता है 4 इंटू 3। सो 3 एक प्राइम नंबर है, 4 को आप 2:2 की वैल्यू में लिख सकते हो, अपॉन 4 इंटू 9/3। इट्स मीन्स 3:2 आपका 9 ही होता है, और इसको लिख दो ऐसे, इंटू 2:2 अपॉन 3:2 इंटू 4 इंटू 2, आई मीन 2 स्क्वायर इंटू 4। I mean 2 square into 2 into 2,
इंटू 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। सो ये भी 2:3 हो जाएगा, ये भी 3:3 हो जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई इजिली कर लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन ई। द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू बी राइट साइड इन द मिरर व्हेन द ड्राइवर ऑफ द फ्रंट व्हीकल सीज द वर्ड एम्बुलेंस इन द रियर व्यू इमेज। ही सी द इन्वर्टेड इमेज, उसको इन्वर्टेड दिखता है, एंड रीड इट करेक्टली बाय गिविंग वे टू एम्बुलेंस, और उसको रीड कर लेता है और अपना वे दे देता है एम्बुलेंस को। व्हाई आर द लेटर्स ऑफ एम्बुलेंस रिवर्स as it represent inverted in side view mirror does vertical mirror images of let B and E। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, B का यहाँ पर दिया हुआ है, B ऐसे दिया हुआ है, और E का भी यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स मीन्स E ऐसे दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका B and E। फाइंड 4 अल्फाबेट विच रिमेन अनचेंज व्हेन वी टेक देयर वर्टिकल इमेज। ये सिमेट्री से है, तो आप देखिए यहाँ पे M यहाँ पर सेम है, A यहाँ पर सेम है, U यहाँ पर सेम है, और एक और अपने से लेटर बना लीजिए विच इज H। सो ये हो जाएगा MUHA। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन गिवन इमेज ऑफ एम्बुलेंस। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी? पहली बात तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो इधर अगर लेटर को ना काउंट करो तब आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वरना ये दोनों लेटर्स इधर कनेक्ट है अगर आप यहाँ पर देखो तो। लेकिन अगर ये बोले वाटर या फिर मिरर सिमेट्री, देन एक मिरर सिमेट्री हो सकती है, बिकॉज इधर बाइस इन्वर्टेड है, सो जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। अ स्कूल वाज सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन दैट डे। On that day, school decided to give some refreshment to the student. They decided to give 2 bananas per student. But a celebration day, 300 students were absent and 600 were present. It means 900 students total थे. How many minimum banana school has to bring for total number of student? Total number of student means 900. 900 into 2 कर दो 100. 1,800 bananas. Find the total number of student in the school. 900. Suppose on that day 6 students were absent, then 600 students were absent, then how many bananas will be each extra grant? It means 300 students आए हैं, तो 300 आप 900 1800 आपके पास बनाना है। इट्स मीन्स 18 को आप 3 से पहले कर दो, बाद में आप 0 लगा, आप देख लेना। 3 इट्स मीन्स 6, हर एक बच्चे को 6 बनाना मिल रहे हैं, और पहले से कितने मिल रहे थे 2, इट्स मीन्स -2 4 बनाना ज़्यादा मिलेंगे। The cost of 1 banana is ₹10. How much amount will be required for present student or Republic Day? Present कितने हैं? 600। क्वेश्चन में कंफ्यूज होना यही कहलाता है सीसीटी। सीसीटी में बच्चों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा, थोड़ा बहुत केस से था, थोड़ा बहुत बाहर से भी था, और यहाँ पे केस में भी है, बाहर से भी है। तो 600 into 2 1200, 1200 is the answer। The last question, 24th। A farmer has rectangular field। ये उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। उसका लेंथ 80 है और ब्रेथ 60 है। 80 इट मीन्स 20, तो ये 40 और 60 30। इज द एरिया ऑफ 2 पार्ट्स इन द फील्ड सेम? गिव रीजन। येस, बिकॉज क्योंकि दोनों का 40 और 30 है, 40 + 40 80, और एरिया भी बराबर ही है। आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज 40 into 30 विच इज 1200। वट इज एरिया ऑफ ईच पार्ट ऑफ फील्ड? 1200 मीटर। कुछ कभी कभार तो ऐसा होता है कि अगले क्वेश्चन से ही ऊपर वाला आंसर पता चल जाता है। वट इज ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ लाइन विच डिवाइड द फील्ड? फाइंड आउट इट्स लेंथ। इट इज सिमेट्रिकल लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री। What is ratio between length and breadth of the rectangular field? Of the rectangular field, it means कि 80/60 करेंगे हम लोग। कैंसल 0, 8 से 6 2 टाइम से कैंसिल हो गया, 3 4।
4:3 इज द आंसर। और अगर उसके लिए भी पूछता तब भी 4:3, क्योंकि 40/3। तो यहाँ पे आपका आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो थैंक यू गाइज टू बी टिल हेयर। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 का हिंदी डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।